अगर हम ये देखें तो हमारा देश के बहुत से लोगों का बाहर जाना देश से और बाहर अपनी ज़िंदगी बिताना, बढ़ाना, सेटल होना, कंट्रीब्यूट कर पाना फॉरेन इकोनॉमीज़ में, ये ऐसा सिलसिला है जो आज का शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी बरसों से, डेकेड से और सालों से, कई जनरेशन से चल रहा है। अब ऐसी क्या ज़रूरत थी कि वो ग्लोबल जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमने कंसीव की। मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे प्रैक्टिस करता हूँ, इंटरनेशनल केसेस करता हूँ और मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस रहा ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड्स का, उसने मुझे एक चीज़ जो मेरे सामने आई और जो मुझे लगा जहाँ मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को कोशिश करनी चाहिए, वो ये कोशिश थी कि आज अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया का बाहर से कनेक्शन या इंडिया से लोग जो बाहर जाते हैं वो कैसे जाते हैं। एक तरीका है एजुकेशन, कि लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, बाकी कुछ यूरोपियन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया से निकलते हैं और वहाँ की एजुकेशन लेते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमारे देश की पढ़ाई बहुत खराब है, एक तो मौका कम मिलता है अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का, ये एक सच है, बट बाहर जाके उनका पर्पस ये होता है कि बाहर जाके वो सेटल कर पाए। दे वांट टू सेटल डाउन अब्रॉड, दैट इज द प्राइमरी रीजन कि वो बाहर जाते हैं और इंडिया की एजुकेशन से बिल्कुल कनेक्शन टूट जाता है। दूसरे तरह के लोग जो जाते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूँ, जो किसी तरह रिफ्यूजी बन जाते हैं, असाइलम लेते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे गए और वहाँ पे जम कर गए, या एक कंट्री में गए वहाँ से दूसरे कंट्री में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने रहना शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने कई डिकेड्स तक, सालों तक इंडिया में वापस आने का मौका भी नहीं मिलता। उनके प्रियजन, फैमिली मेम्बर्स अगर ना रहें तब भी वो फैमिली को अटेंड करने नहीं आ पाते। कोविड ने बहुत लोगों, काफ़ी केसेस ऐसे बताए जहाँ एनआरआईज जो बच्चे थे, जो इलीगल और असाइलम में थे, वो आज तक नहीं आ पाए हैं माँ बाप के ना रहने के बाद। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम इंडिया में जो लोग हैं और बाहर के भी जो लोग हैं, हमारी सर्विसेज हम इंटरनेशनली भी दे रहे हैं, वो ये है कि हम ग्लोबल सिटीजन्स बनाएं। अभी ग्लोबल सिटीजन क्या चीज़ होती है कि आप इंडिया में रहते हुए इंडिया को छोड़े बगैर इंटरनेशनली ट्रैवल कर पाएं, काम कर पाएं, रह पाएं और आपकी इच्छा हो तो आप सिटीजन भी बन पाएं वहाँ ना। अब ये कैसे होता है? देखिए, इसके कई तरीके हैं। हमने क्या रियलाइज़ किया, मैं यूरोप में पूरा घूम रहा था और मैंने वहाँ बहुत इंडियंस से मिला, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, एशियन कंट्रीज़ के लोगों के साथ। एक जो रियलाइजेशन थी कि वहाँ पे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद भी उन्होंने या फिर तो इंडिया में पैसा भेजा, बट सच्चाई ये है कि यहाँ से जाने के बाद वो वेस्टर्न वर्ल्ड के बन नहीं पाए, इंडिया के रह नहीं पाए। वहां जाके बन किस लिए नहीं पाए? आज के डेट में उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, वो वहां पे असाइलम में रह रहे हैं और उनके हेल्थ इश्यूज आ जाएं, फैमिली इश्यूज आ जाएं, लॉ के इश्यूज आ जाएं, किसी भी तरीके से उन्हें जो कंट्रीज के बेनिफिट सिटीजन्स को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और हमारे देश में भी उनको एनआरआईज हम कहते हैं, बट दे आर नॉट, वो पैसे लाते हैं, इंडिया में डॉलर्स आ रहे हैं, यूरोज आ रहे हैं, बट हम फिर भी उनकी, हमारे लिए वैल्यू यही है कि वो एनआरआईज हैं। अगर हम ऐसी कोशिश करें, हमने 3-4 तरीके से लीगली कंप्लीट कंप्लाइंट तरीके से कोशिश की है कि भारत का देश अपनी जड़ें छोड़े बगैर, जड़ों में रहते हुए, देश के संस्कारों के साथ रहते हुए, कल्चर के साथ रहते हुए दुनिया में तरक्की करे और उससे दुनिया को भी फायदा हो, उसे भी फायदा हो और हमारे देश का भी नाम बढ़े। वो कैसे है? इसके कुछ तरीके हैं। हमने एक कंपनी बनाई या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका प्लेटफॉर्म था सुओ जॉब्स। ये हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसको बनाने में करीब 1.5-2 साल लगे। इसमें आप ऑनलाइन कंपनीज, बाहर के रिक्रूटर्स बता सकते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। इंडिया में हम पूल क्रिएट कर रहे हैं उस ह्यूमन रिसोर्स का, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का, और उनका एंड टू एंड एग्रीमेंट। इंडिया में जो भी बाहर जाएगा उसको ये संतुष्टि होगी कि जहां वो काम करने जा रहा है वो पूरा लीगली कंप्लाइंट जा रहा है, उसे सैलरीज, उसका रहना सहना, लाइफस्टाइल, सारा कुछ जैसा प्रॉमिस है वैसा हो। और बाहर के रिक्रूटर्स को ये फायदा होगा कि इंडिया से जो जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक, सर्टिफिकेशन, स्किल्स
असेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी। ये एक पोर्टल हमने बनाया जो टोटली AI ड्रिवन है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। दूसरा हमने जो अभी वर्कआउट किया, जो हमने कुछ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर हमने टाइप्स किए। हमने अपना लॉ ऑफिस न्यूयॉर्क में हमने खोला। उसके अलावा यूरोप के अंदर हमने बहुत से लॉ फर्म्स के साथ टाइप किए। अभी हम अपना ऑफिस पुर्तगाल में भी खोल रहे हैं और फ्रांस में भी खोल रहे हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी लॉ फर्म्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग्स की। उसका मकसद क्या है मैं वो बता रहा हूँ। आज की डेट में हमारे पासपोर्ट से शायद 30 कंट्री के करीब हैं जहां पे हम बिना वीजा के जा सकते हैं। कोई भी डेवलप ने, आज आपने सुना होगा मीडिया में कि कम से कम 550 दिनों की आपको वेटिंग चाहिए अमेरिका में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अगर अमेरिका में जाना पड़ जाए। आज अमेरिका की जो टॉप की कंपनीज हैं उसके CEOs और जो टॉप मैनेजर्स हैं वो इंडियंस हैं, बट फिर भी हमें इंडिया से अगर वहां जाना होता है तो हम 550 साल, 550 दिन, 600 दिन की वेटिंग होती है कि हमें अपॉइंटमेंट मिले। अपॉइंटमेंट के बाद भी हमें वो अलाउ करता है कंट्री या नहीं करता है, हमें नहीं करता। तो एक हमने तरीका अपनाया कि US में अगर आपको जाना हो तो हमारे पास गोल्डन वीजाज अपनी जगह है, बट उसके अलावा कंपनीज के लिए जो इंडिया में बहुत से, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में और पूरे देश में मैं कहूँगा MSME सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में इकोनॉमी में स्टार्टअप कंपनीज, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप जो कंपनीज बनती हैं वो इंडिया में बनती हैं। अब इन कंपनीज को बाहर जाना हो तो वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं लीगली। हम उनको बिना कोई गलत पैसा खर्चे, किसी को गलत पैसा दिए, आप वहाँ पे कंपनी अमेरिका में खोल सकते हैं। आप वहाँ पे 1 साल के अंदर ग्रीन कार्ड भी ले सकते हैं। आपको कोई पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, कोई तरीका गलत अपनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली दुनिया का सबसे बड़ा जो मतलब कंट्री है जहाँ स्कोप है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का, वो जर्मनी है। तो जर्मनी के अंदर आप स्टार्टअप कंपनीज रजिस्टर कर सकते हैं। और जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, चेक रिपब्लिक, इन सारे कंट्रीज में आप, अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आप काम अच्छा करना चाहते हो, यहाँ बैठे हुए हम आपके लिए ये कोशिश करेंगे कि आपकी कंपनी वहाँ रजिस्टर हो, आपको इंक्यूबेशन सेंटर में सपोर्ट मिले, आपको पैसा दे, वहाँ की सरकारें आपको पैसा भी देंगी आपको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमारा जो एक पहलू था वो जॉब्स का, कि इंडिया में रहते हुए लोग लीगली जाएं। जैसे मिडिल ईस्ट में जाते हैं उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उनको सैलरीज प्रॉपर नहीं मिलती हैं। आप असाइलम में जाते हैं, आपको कोई कंपनी जॉब पे रखती हुई है, तो अगर वहाँ मिनिमम वेजेस 1500 यूरो की हैं, $2500 की हैं, तो वो आपको $2500 देंगे और आपसे सैलरी देंगे चेक से $2500 और आपसे $1500 वापस ले लेंगे। मतलब ये क्योंकि इलीगली हम जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं जैसे हमारे देश में कुछ नहीं रखा है। हम देश से ऐसे पीछे छुड़ा के भाग रहे हैं जैसे अगर हम ये देश छोड़ के नहीं गए तो शायद हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सब सफर करेंगे इस दुनिया में। हमारा मकसद वो नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया में यहाँ से फ्रस्ट्रेट होके जाएं। हमें कॉन्फिडेंस से जाना है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर हम अपनी एबिलिटी जानें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हम अगर गोल्डन वीजास की बात करें तो हम जैसे चंडीगढ़ के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ में आदमी 3 करोड़ 4 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी, इससे कम शायद इंडिपेंडेंट घर ना हो। अगर आप इस पैसे के साथ बिना कोई घूस दिए, बिना कोई गलत पैसे का इस्तेमाल किए, पुर्तगाल के अंदर, ग्रीस के अंदर, स्पेन के अंदर किसी कंट्री में जाके आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैसा नहीं दे रहे, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आएगा, आप वहां के रेजिडेंट भी बनेंगे और वहां के सिटीजन भी बनेंगे। और उस सिटीजनशिप का क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ। जैसे पुर्तगाल की सिटीजनशिप है, मैं इसमें कई कंसेप्ट जोड़ता जा रहा हूँ। मैं एक बार आपसे जब बातचीत होगी तो अलग अलग बात भी कर पाऊंगा। जैसे पुर्तगाल दुनिया का सबसे पीसफुल देशों के अंदर है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटायरमेंट डेस्टिनेशन है। हमारे देश में सबको, हम जब बाहर जाने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि केवल 2-3 देश हैं। अमेरिका में जाएं, हम कनाडा के अंदर जाएं, इंग्लैंड के अंदर जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं। बट द रियलिटी इज कि आप अमेरिका में अगर पैसा कमा रहे हैं तो उसका एक बहुत ज़्यादा पैसा आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में, आपके हेल्थ केयर के अलावा एजुकेशन में,
सोशल सिक्योरिटी में, टैक्सेशन में, इन सब में चला जाए। अगर मैं आपको यूरोप के कुछ देश बताऊं जो हमें पता ही नहीं है, हमारे देश में लोगों को एक्चुअली नहीं पता है कि यूरोप के अंदर एजुकेशन बहुत कंट्रीज में एकदम फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। उसके अलावा हेल्थ केयर एब्सोल्युटली फ्री है। आपका रहना सहना इतना सस्ता है, जैसे आप इंडिया में दिल्ली बॉम्बे में रह रहे हैं वैसे आप यूरोप में कई देशों में जाके रह सकते हैं। और आप रिटायरमेंट, आपको यहाँ से जाके रिटायरमेंट के लिए भी रहना हो तो वहाँ के वीज़ाज हैं जहाँ आपको पैसा खर्चने की भी जरूरत नहीं। आप बहुत पीसफुल तरीके से दुनिया में जा सकते हैं, वहाँ अपनी फैमिली 3 जनरेशन ले जा सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश को जाते वक्त हम ये सोचें कि ये देश गलत है इसलिए हमने जाना है। अगर आप लीगल तरीके से बाहर जाते हैं तो आपको एक एडवांटेज है कि आप एजुकेशन के साथ बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी इंडिया में कर सकते हैं, रह भी सकते हैं और वहाँ पे भी रह सकते हैं।